हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे वर्कशीट 86 की, जो कि 9 फरवरी के लिए जारी की गई है। क्लास 9th की साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड वर्कशीट है। बच्चे अपना नाम लिखेंगे और अपने क्लास टीचर का नाम लिखेंगे। बच्चों, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी आउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम इन आवर रिवीजन वर्कशीट, एंड इन दिस वी आर गोइंग टू स्टडी आउट थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम और रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज की वर्कशीट में आपके लिए क्या खास है और आज की वर्कशीट आपको क्या बताना चाहती है। तो बच्चों, एज वी ऑल नो, matters are made up of particles called atoms, and atoms are the building block of the matter or substances. As far as the matter was concerned, it can be regarded as the smallest unit and is composed of three subatomic particles known as proton, neutron, electron. Here proton was discovered by E. Goldstone, neutron was discovered by J. Chadwick, and electron was discovered by Thomson. तो सबसे पहले बच्चों बात कर लेते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम की। तो जोसेफ जॉन थॉमसन वाज द फर्स्ट वन टू प्रपोज द मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। बेसिकली ही सेड दैट, या उन्होंने क्या कहा था, ही प्रपोज ए मॉडल ऑफ द एटम बी सिमिलर टू दैट ऑफ क्रिसमस पुडिंग या वाटरमेलन। ही सेड दैट द रेड एडिबल पार्ट ऑफ वाटरमेलन इज कंपेयर्ड with the positive charge and the black seed in the watermelon are compared with the electrons which are embedded in the it, जैसा कि यहाँ दिखाया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब अकॉर्डिंग टू जॉर्ज जे थॉमसन, उन्होंने क्या क्या चीज़ें कही थी। एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज स्पेयर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इन इट जस्ट लाइक सीड्स आर एम्बेडेड इन द रेड एडिबल पार्ट ऑफ द वाटरमेलन और चेरीज या नट्स इन द क्रिसमस पुडिंग। ठीक है बच्चों, फिर दूसरा है द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड सो दैट एटम वाज होली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस दोनों एक ही मैग्नीट्यूड के होते हैं ताकि जो चार्जेस है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। अब कुछ लिमिटेशन थी इसकी जे थॉमसन मॉडल की। पहली थी द मॉडल फेल्ड टू एक्सप्लेन द रिजल्ट ऑफ अदर्स एक्सपेरिमेंट कैरिड आउट बाय द अदर साइंटिस्ट। और दूसरी क्या थी बच्चों, it did not provide any experimental evidence and was established more on imagination। यानी कि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस उसके लिए नहीं थे उनके पास, बल्कि ये कहा गया कि वो इमेजिनेशन पर बेस्ड है बच्चों। अब बात कर लेते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। तो जब हम बात करते हैं रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, तो उनका बेसिस क्या था, उन्होंने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बेस पर क्या दिया था, ये मॉडल दिया था। और इस मॉडल में सबसे पहले उन्होंने कहा था कि देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज इन सेंटर ऑफ एटम कॉल्ड न्यूक्लियस, नियरली ऑल द मास ऑफ द एटम इज सेंटर्ड इन इट। यानी कि जो बीच का न्यूक्लियस है उसमें पॉजिटिव चार्ज है और सारा का सारा मास जो कंसंट्रेट करता है वो उसी में कंसंट्रेट करता है। फिर है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन ए सर्कुलर पाथ। सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं उसके अराउंड। और आखिरी चीज क्या कही थी इसने, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द एटम, so the radius of the nucleus is about 10 to the power 5 times less than the radius of atom। अब इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। क्या ड्रॉबैक्स थे जरा देख लेते हैं। तो इसके ड्रॉबैक्स थे कि द रेवोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इज नॉट एक्सपेक्टेड टू बी स्टेबल। यानी कि वो स्टेबल नहीं हो सकता, ऐसा माना गया था। एज द इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज पार्टिकल्स they shall radiate energy while they move in circular path and will ultimately lose energy। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो वो चार्ज पार्टिकल होने की वजह से कुछ एनर्जी को रिलीज करेंगे या फिर एब्जॉर्ब करेंगे, और अल्टीमेटली वो क्या करेंगे, अपने पाथ से हट जाएंगे। तो एज ए रिजल्ट क्या हो सकता है, वो न्यूक्लियस के अंदर चले जाए। पर एटम्स क्या मिलता है, एटम स्टेबल मिलता जाता। तो रदरफोर्ड मॉडल जो था एटम का, वो एक्सप्लेन करने में फेल हो गया था इस फैक्ट को कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये तो बात हुई आपकी वर्कशीट की। अब जरा क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन एन एटम विच सब एटॉमिक पार्टिकल आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस।
तो नेट चार्ज ऑन एटम जो होता है वो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव का, और जो सब एटॉमिक पार्टिकल उसमें प्रेजेंट होता है किसमें, न्यूक्लियस में, वो है आपका कौन सा, वो है प्रोटॉन आपका। ठीक है बच्चों। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, उसमें क्या पूछा गया, हु डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रॉन, राइट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय थॉमसन, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि ये नेगेटिवली चार्ज होगा, और दूसरा क्या है इसका, दूसरा इसका ये है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड दी न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस के अराउंड ही घूमते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द थॉमसन मॉडल ऑफ एटम विद द हेल्प ऑफ सूटेबल डायग्राम। तो आपको क्या बताना बच्चों, इसमें एक तो ये डायग्राम बनाना और ये लिख करके बताना, ये आपका आंसर है बच्चों। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, राइट द लिमिटेशंस ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो थॉमसन मॉडल ऑफ एटम की दो लिमिटेशन थी, पहली है और ये पहली है, सेकंड ये आपका आंसर है बच्चों। फिर है राइट मेन फीचर्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड मॉडल के जो फीचर्स थे वो कौन से बच्चों, ये थे, ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।